प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी नौजवान साथियों का मेरे YouTube चैनल एग्जाम बेस सिप पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। संविधान की कक्षाओं का क्रम जारी है, जिसमें हमने संविधान की संरचना पर बात कर ली है, चर्चा की है। संविधान में वर्णित विदेशी स्रोतों पर हम चर्चा कर चुके हैं और संविधान सभा के लिए समितियों का गठन हुआ था संविधान निर्माण के लिए, उन पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम देखते हैं संविधान में वर्णित अनुसूचियां और उसका संबंधित विषय क्या होता है। तो हमारा जो आज का विषय वस्तु है वो क्या है? संविधान में वर्णित अनुसूचियां एवं उनका संबंधित विषय। तो इस पर हम बात करते हैं कि संविधान में वर्णित अनुसूचियां एवं उसका संबंधित विषय क्या है। तो देखिए, जिस समय हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था उस समय इसमें जो अनुसूचियां थी और जो 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11 अनुसूची, 12 अनुसूची ये जोड़ी गई हैं। तो मूल रूप से उस समय 8 अनुसूचियां थी और अब जो वर्तमान में वो कितनी है? 12 अनुसूचियां। तो एक तरफ जैसे हमने लिखा अनुसूची और एक तरफ हम लिख सकते हैं संबंधित विषय। यदि हम बात करते हैं पहली अनुसूची पर, पहली अनुसूची पर हम बात करते हैं तो पहली अनुसूची का विषय क्या है? तो इसमें क्या है? भारतीय संघ एवं उसके न्यायिक क्षेत्र का वर्णन है। किसका वर्णन है? उसके न्यायिक क्षेत्र का वर्णन है। भारतीय संघ एवं उसके न्यायिक क्षेत्र का वर्णन है। तो देखिए, भारतीय संघ जो संविधान में क्या है, भारत क्या है? एक संघ है। और भारतीय संघ में किस किस को शामिल किया गया है? अगर हम भारतीय संघ में बात करें तो भारतीय संघ में किसको शामिल किया गया है, ये बात हम नोट करके लिख सकते हैं। भारतीय संघ में तो भारतीय संघ में किसको शामिल किया गया है? भारतीय संघ में प्रदेश, एक तो प्रदेशों को शामिल किया गया है, एक आपका संघ शासित प्रदेश और एक आपका क्या है? अर्जित प्रदेश। तो भारतीय संघ में किसको शामिल किया गया है? एक तो भारतीय संघ में आप कह सकते हो गणराज्य, एक संघ शासित राज्य और एक क्या है? अर्जित राज्य। तो भारतीय संघ में इनको शामिल किया गया है। तो ये कौन सी अनुसूची का विषय है? ये पहली अनुसूची में। अगर पहली अनुसूची में हम बात करें तो भारतीय संघ में उसके न्यायिक क्षेत्र का वर्णन किया है। और न्यायिक क्षेत्र कौन कौन से हैं भारत के? भारत में न्यायिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? भारत के न्यायिक क्षेत्र की यदि हम बात करें तो एक आपका उच्चतम न्यायालय होता है, एक आपका उच्च न्यायालय होता है। यही उच्च न्यायालय राज्यों में कार्य करता है और उच्चतम न्यायालय संपूर्ण देश में कार्य करता है। तो ये भारत के क्या है? न्यायिक क्षेत्र है। तो एक बार इस अनुसूची के विषय को आप नोट कर लें। अब देखिए, बात करते हैं हम दूसरी अनुसूची। यहां तक की बात को आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। यहां तक की बातों को आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब देखिए, हम बात करते हैं यहां से अनुसूची 2 पर, या दूसरी अनुसूची तो इसमें क्या है? इसमें भारतीय राज व्यवस्था के पदाधिकारियों का, तो इसमें क्या लिख सकते हैं? इसमें भारतीय राज व्यवस्था, इसमें भारतीय राज व्यवस्था के
भारतीय राज्य व्यवस्था के पदाधिकारियों के वेतन एवं पेंशन का उल्लेख है। पेंशन का उल्लेख है। तो दूसरी अनुसूची में क्या है, जो भारतीय राज्य व्यवस्था के पदाधिकारी हैं, जैसे कौन है, जैसे आपका राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष, सभापति। देखिए अध्यक्ष कहाँ होता है, संसद में जो लोकसभा होता है उसका अध्यक्ष होता है, सभापति राज्यसभा में होता है। उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल में अगर बात करें तो विधानसभा में अध्यक्ष होता है और विधान परिषद में कौन होता है, सभापति होता है। न्यायाधीश, महान्यायवादी एवं क्या है, कैग। तो ये क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था के पदाधिकारी हैं। अब बात करते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में अगर हम बात करें तो संघ के मंत्री एवं भारतीय राज्य व्यवस्था के पदाधिकारियों के शपथ प्रतिज्ञान का वर्णन है। किसका वर्णन है, शपथ प्रतिज्ञान का उल्लेख है। देखिए इसमें क्या है, अगर हम बात करते हैं दूसरी अनुसूची में तो क्या, भारतीय राज्य व्यवस्था के पदाधिकारियों के वेतन एवं पेंशन का उल्लेख है। और यदि हम तीसरी अनुसूची में बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था के संघ के मंत्री होते हैं, एक तो सारे मंत्री, और एक भारतीय राज्य व्यवस्था के जो पदाधिकारी होते हैं उनकी क्या है, शपथ का उल्लेख है। किंतु अगर हाँ ये आप नोट करके लिख सकते हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपालों की जो शपथ है उसका उल्लेख इस अनुसूची में नहीं है। उनका क्या है, संबंधित अनुच्छेद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपालों की शपथ का उल्लेख संबंधित अनुच्छेद में है। तो देखिए इसमें राष्ट्र के बाकी सभी पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख है, लेकिन जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं और राज्यपाल हैं उनकी शपथ का उल्लेख नहीं है। उनकी शपथ का उल्लेख कहां पर है, वो संबंधित अनुच्छेद में है। तो एक बात आप इसको भी नोट कर लें, यहां तक की बात को नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची पर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, जो राज्य हैं और केंद्र शासित राज्य हैं उनके बीच में क्या है, राज्यसभा की सीटों को लेकर क्या है, आवंटन है, उसकी बात की गई है। अगर हम बात करें चौथी अनुसूची पर हम बात करें तो इसमें क्या है, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा, जो राज्यसभा की सीटें हैं उसका क्या है, आवंटन है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन।
चौथी अनुसूची के अगर विषय की हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है, राज्य, यानी राज्य और केंद्र शासित राज्यों के लिए क्या है, राज्यसभा की सीटों का बंटवारे का उल्लेख है, इसमें है आपका चौथी अनुसूची में। अगर हम पांचवी अनुसूची की बात करें, पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची की यदि हम बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, तो क्या बात है, पांचवी अनुसूची में अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है। अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र में, क्षेत्र के प्रशासन के बारे में क्या है, उल्लेख किया गया है कि प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है, एवं नियंत्रण का उल्लेख है। ये बात होगी आपकी पांचवी अनुसूची में। यदि हम बात करें छठी अनुसूची, छठी अनुसूची ये भी एक महत्वपूर्ण अनुसूची है, छठी अनुसूची। तो इसमें क्या है, असम, और इसमें कौन जो जो राज्य शामिल है उनको विशेष कर याद रखेंगे, असम, मेघालय, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम, मिजोरम। देखिए इसमें कौन कौन से राज्य हैं, तो असम है, एक मेघालय है, एक क्या त्रिपुरा है, और एक क्या है मिजोरम के, मिजोरम राज्यों के, मिजोरम राज्यों के जनजातीय जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है, प्रशासन के बारे में उल्लेख है, बारे में उल्लेख है, उल्लेख है। तो देखिए हमने छठी अनुसूची तक हम लिख चुके हैं। पहली अनुसूची भारतीय संघ एवं उसके न्यायिक क्षेत्र का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में अगर हम बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था के जो पदाधिकारी हैं, जो भारतीय राज्य व्यवस्था के पदाधिकारी हैं उनके वेतन एवं पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में यदि हम बात करें तो उसमें क्या है, जो संघ के मंत्री और राज्य के संघ के मंत्री और भारतीय राज्य व्यवस्था के जो पदाधिकारियां हैं उनकी शपथ का उल्लेख है, किंतु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। उनका जो शपथ का उल्लेख है वो संबंधित अनुच्छेद में है। अनुसूची 4 की अगर हम बात करें तो संघ, राज्य एवं केंद्र शासित राज्यों के बीच में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जातियां एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का के बारे में, उसके प्रशासन के बारे में उल्लेख है। अब हम बात करते हैं सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची पर हम बात करें तो इसमें क्या है, केंद्र एवं राज्यों के बीच विषयों के बंटवारे का उल्लेख किया गया है, जिसके संबंध में 3 सूचियां तैयार की गई हैं, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। तो इसमें सातवीं अनुसूची में किस किस का उल्लेख है, एक तो उल्लेख है इसमें किसका, समवर्ती सूची का, और जो कहां से ली गई थी, ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ली गई थी। तो बात करते हैं सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची, तो इसमें हम लिख सकते हैं केंद्र एवं राज्यों के मध्य केंद्र एवं राज्यों के मध्य विषयों के बंटवारे का उल्लेख है, विषयों के बंटवारे का उल्लेख है, बंटवारे का उल्लेख है, उल्लेख है, जिसके संबंध में, जिसके संबंध में तीन, जिसके संबंध में
3 सूचियां बनाई गई, सूचियां बनाई गई, जिसके संबंध में क्या है, 3 सूचियां बनाई गई। समवर्ती सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, और क्या है आपकी तीसरी, राज्य सूची, राज्य सूची। तो इन सब तीनों अगर आपसे पूछ लिया समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, तो अनुसूची 7 में। अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं, पहले आप 7वीं अनुसूची को नोट कर लें। 8वीं अनुसूची के बारे में हमें कुछ ज्यादा डिटेल में जानकारी रखनी है, तो यहीं से हम शुरू करते हैं 8वीं अनुसूची को। 8वीं अनुसूची पर हम बात करते हैं। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, तो इसमें क्या है, इसमें भारतीय संविधान में वर्णित, भारतीय संविधान में वर्णित 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान में वर्णित 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं का उल्लेख है, किंतु मूल रूप से संविधान में, मूल रूप से संविधान में 14 भाषाएं थी। 14 भाषाएं थी। मूल रूप से संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। अब यहां से हम नोट करके लिख सकते हैं। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं जो भाषाएं जुड़ी हैं। देखिए भारतीय संविधान में वर्णित 22 भाषाओं का जो उल्लेख है, जो भाषाएं हैं 22 की 22, उनका उल्लेख कहां पर है, आपका 8वीं अनुसूची में है। लेकिन जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय संविधान में कितनी भाषाएं थी, उस समय संविधान में 14 भाषाएं थी। उसके बाद जो ये भाषाएं बढ़ी हैं, उसके बाद जो भाषाएं बढ़ी हैं, उन भाषाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा, देखिए 21वां संविधान संशोधन जो कब हुआ, 1967 में हुआ। और इसके द्वारा क्या जोड़ा गया, इसके द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसके द्वारा कौन सी भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। देखिए 21वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई, आपकी सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। और जोड़ करके कहाँ शामिल किया गया, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। उसके बाद फिर आप नोट करके लिख सकते हैं 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, जो 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा, 1992 द्वारा, देखिए 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा मणिपुरी, एक तो मणिपुरी भाषा, नेपाली, और कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी भाषाओं को जोड़ा गया, भाषाओं को जोड़ा गया। तो देखिए
21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा एक तो आपका मणिपुरी भाषा जोड़ी गई, एक आपकी नेपाली भाषा जोड़ी गई और एक आपकी कोंकणी भाषा जोड़ी गई। ये 3 भाषाएं और जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन द्वारा। एक बार यहां तक की बात को आप सब लोग नोट कर लें। देखिए अब आगे और हमें 8वीं अनुसूची ही अभी हमारी चल रही है, इसी पर हमें लिखना है। इसी पर अभी हम लिख रहे हैं क्योंकि हमें और भाषाएं भी हमें जोड़नी है। तो देखिए इसी अनुसूची में हम लिख रहे हैं। अब देखिए 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा, 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? बोंडो, डोंगरी, देखिए एक तो बोंडो जोड़ी गई, एक डोंगरी, एक मैथिली, और एक कौन सी? संथाली। संताली भाषाओं को जोड़ा गया। अब देखिए ये 8 भाषाएं जोड़ दी गई, 14 पहली थी तो 22 भाषाएं होगी। बयान, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली जो आपके 92वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। ये भाषाएं आपकी 92वां संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2003 में जोड़ी गई। तो इस प्रकार से कितनी भाषाएं हो गई? इस प्रकार से जो आपकी अनुसूची 8 का विषय है, अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया? 22 भाषाओं को शामिल किया गया, जिसमें हमने देखा था अगर सिंधी की बात करें तो सिंधी को कब जोड़ा गया था? 21वां संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ दिया गया था। 1967 में सिंधी जुड़ गई थी। उसके बाद कौन सी थी? उसके बाद जो जोड़ी गई नेपाली भाषा जोड़ी गई थी, मणिपुरी जोड़ी गई थी, मणिपुरी, नेपाली और क्या थी? कोंकणी। इनको कब जोड़ा गया था? अगर हम इनकी बात करें मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, तो इनको भी जोड़ा गया था 1992 में। 1992 में 71वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ दी गई थी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 भाषाएं जुड़ गई। और मूल रूप से कितनी भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में? मूल रूप से आपकी 14 भाषाएं थी। तो एक बार आप सब लोग यहां तक की बात को नोट कर लें। आगे हम बात करते हैं, आगे चर्चा करते हैं नवीं अनुसूची पर। नवीं अनुसूची पर। तो नवीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो यह प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ दी गई थी। तो लिख सकते हैं यह प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई। यह प्रथम संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ी गई? 1951 में जोड़ी गई। यह किससे संबंधित है? एक तो बात यही कि यह कब जुड़ी? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई।
यह किससे संबंधित है? यह जमींदारी उन्मूलन, यह जमींदारी उन्मूलन, जो इसका वर्णन विषय है वो क्या है? यह जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि अतिक्रमण से संबंधित है, एवं भूमि अतिक्रमण से संबंधित है, से भूमि अतिक्रमण से संबंधित है। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची, और 10वीं अनुसूची की यदि हम बात करें तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? यह 52वां संविधान संशोधन द्वारा, यह 52वां संविधान संशोधन द्वारा, यह 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई। यह 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई। और यह किससे संबंधित है? यह दल बदल कानूनों से संबंधित है। यह दल बदल कानूनों से संबंधित है, कानूनों से संबंधित है। यह दल बदल कानूनों से संबंधित है। तो देखिए 9वीं अनुसूची, यह प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। यह जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि अतिक्रमण से संबंधित है। 10वीं अनुसूची, यह 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई। यह किससे संबंधित है? दल बदल कानूनों से संबंधित है। तो एक बार यहाँ तक की बात को आप सब लोग नोट कर लें। आगे हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची पर हम बात करेंगे जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। बात करते हैं हम 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची पर हम बात करते हैं तो यह कब जोड़ी गई? यह 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई। यह 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई। देखिए 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? यह 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई। यह किससे संबंधित है? यह पंचायती राज व्यवस्था से, यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। देखिए 11वीं अनुसूची और 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी और यह किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। यदि इसमें विषयों की बात आ जाए तो इसमें 29 विषय शामिल हैं, 29 विषय हैं, ये आप लिख सकते हो। अब बात करते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची, और 12वीं अनुसूची पर हम बात करते हैं, यह 74वें संविधान संशोधन द्वारा, यह 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई। देखिए कब जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई। और यह किससे संबंधित है? यह नगर पालिका के कार्यों से संबंधित है। यह नगर पालिका के कार्यों से संबंधित है, कार्यों से संबंधित है, से
संबंधित है, यह नगर पालिका के कार्यों से संबंधित है। और इसमें विषय की बात करी जाए तो इसमें 18 विषय हैं, 18 विषय। तो देखिए ये हमने देखा जो भारतीय संविधान है उसमें वर्णित अनुसूचियों के बारे में हमने बात कही। तो एक बार आप सब लोग इसको यहाँ से नोट कर लें। हमने जो भारतीय संविधान में वर्णित अनुसूचियां थी उनको उस विषय पर चर्चा की है और यहाँ से प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा आसानी से बन जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। तो दोस्तों भारतीय संविधान में वर्णित अनुसूचियों पर की कक्षा थी जिस पर हमने चर्चा की थी वह समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।